नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज लेक्चर 4 है पीवाईक्यू प्रैक्टिस का। इससे पहले 3 लेक्चर मैं करा चुकी हूँ और एक पैसिव का कंप्लीट लेक्चर है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। और इससे पहले के 3 लेक्चर भी देख लेना। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनमें कंसेप्ट भी बताया था। अभी कंसेप्ट ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव का बहुत बार बता लिया, तो अब क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव में नहीं, एक्टिव में, ठीक है। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। सो ये किस में है? पैसिव में है, विल बी डिलीवर्ड। सी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो पैसिव में है, तो एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में क्या होगा बताना जरा। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। यहाँ पे क्या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है। यहाँ पे विल हैव आ रहा है, नहीं होगा, इनकरेक्ट है। विल डिलीवर, ठीक है। विल बी डिलीवरिंग, नहीं। तो ये आंसर होगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो, ठीक है। दिस द इडियम। मीनिंग बताना है, केयर अ हैंड, केयर अ हैंड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? केयर अ हैंड, हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखाना, सुखाने डालना कपड़ों को, ऐसा कुछ। या फिर पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, हैंगर में किसी आउटफिट को टांगना, ठीक है। या फिर केयरिंग टू मच, बहुत ज्यादा केयर करना, या शोइंग नो इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा शोइंग नो इंटरेस्ट। केयर हैंग मतलब होता है कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। नेक्स्ट देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हुआ है क्वेश्चंस का। यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करना है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, इतना पहले तो आपको ये कुछ ज्यादा ही लेंथी लग रहा होगा। एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। The company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels. इसमें भी दो चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी आया will, एक तो यहाँ पे आया वो, यहाँ पे आया are promoting, ठीक है। तो इसको देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, द न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट है मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट है, यस। तो इसका पैसिव होगा। आर प्रमोटिंग इट, किसको प्रमोट कर रहे हैं? इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इसको न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सो इसका भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी पैसिव होगा, दोनों का पैसिव होगा। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। अब इसको देखो, विल लॉन्च, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच चेंजेस टू विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ढूंढो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, द न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट, सेम है। विल बी लॉन्च, हाँ विल बी लॉन्च्ड हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ये हो सकता है, राइट। विल बी लॉन्च तो हो सकता है ना। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर लॉन्च नहीं हो सकता, वॉज लॉन्च नहीं हो सकता, विल हैव बीन लॉन्च्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है? बाय दी कंपनी नेक्स्ट मंथ, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। बट हम पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे और भी देखना है कि इसका कैसे आया। दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? इज एम आर, इज एम आर, और क्या आ रहा है?
वर्ब प्लस आईएनजी मतलब ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है ये। तो ये किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इट इज, यहाँ पे इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दे था पहले। ठीक है, अब क्या है, इट जो है वो सब्जेक्ट बना है क्योंकि वो पहले ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जब इट सब्जेक्ट बना तो ये क्या सिंगुलर है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इज आया, इज ऑलरेडी बीइंग, बीइंग आया यहाँ से देखो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रमोटेड थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, ये सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करा है। अगर यहाँ अभी देखो ये वाला ऑप्शन तो हमें ये पहला वाला करने के साथ ही मिल गया, बट अगर ऐसा होता कि ये चीज और किसी में भी इस तरीके से होता कि यहाँ पे विल बी लॉन्च्ड होता और फिर हमें आगे चेक करना ही पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने कंप्लीट बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है बताओ। माई सिस्टर जूलियट करेक्ट है, मेरी सिस्टर जो है जूलियट, शी गॉट मैरिड राइट, as her was 23 या when she was 23, she आएगा ना यहाँ, हर के साथ was कैसे आ सकता है, हर तो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं हम she को तब लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, she was 23, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, the supermarket is open from 10 a.m. 10 a.m. still 10 p.m. still अभी भी ओपन है, या इतने बजे तक, क्या कहना चाह रहा है ये ये ऐसा कहना चाह रहा है कि स्टिल ओपन, अभी भी ओपन है, या फिर इतने बजे तक ओपन रहेगी, तो वो कहना चाह रहा है टिल 10 p.m. ठीक है, 10 p.m. तक ओपन रहेगी, इतने बजे से इतने बजे तक। ठीक है, सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, और करेक्ट वाला ये होगा। नेक्स्ट, to tell others secret information only for enjoyment is not a good practice। तो ये जो अंडरलाइन सेक्शन है, अंडरलाइन सेगमेंट है, उसका क्या करना है हमें, उसका हमें मीनिंग बताना है कि मतलब इसको एज एन इडियम इनमें से कौन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, spill the words, spill the cat, spill the onions या spill the beans। मतलब आप अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी की बता देते हो तो एज एन इडियम उसको कहते हैं स्पिल द बीन्स। आपने क्या कर दिया, बीन्स स्पिल दैट मीन्स आपने बता दिया, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास थी जो आपको बोला था कि मत बताना किसी को, बट यू हैव टोल्ड इट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बताओ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और वो भी स्पेस में, जैसे सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, इन सबको देखने के लिए क्या यूज होता है, टेलीस्कोप यूज होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज होता है, ये लाइट से रिलेटेड चीजें जो होती है, लाइट की स्प्लिट वगैरह होता है इससे। और ये बाइनोकुलर्स तो आपको पता है, दूरबीन, इससे क्या करते हो आप, दूर मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हो लेकिन इतने दूर के नहीं, स्पेस वाले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्सिटी, इसका सिनोनिम बताना है। एडवर्सिटी मतलब कि कोई परेशानी, कोई जो आपकी कठिन समय जो होता है उसको एडवर्सिटी कहते हैं। तो इसमें सक्सेस हो सकता है नहीं, प्लेजर हो सकता है नहीं, एडवांटेज हो सकता है नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मिसफॉर्चून आंसर होगा। ठीक है, फॉरबिड, अब इसमें क्या देखना है आपको, एंटोनिम बताना है। फॉरबिड मतलब होता है किसी को मना करना, रिफ्यूज करना, कोई चीज करने ना देना। ठीक है, मतलब डिस अलाउ करना, क्या करना, डिस अलाउ। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, अलाउ करना। ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गया, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, ये तो सिनोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर स्पॉटिंग करनी है इसमें भी। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। तो इट इज
ही, ठीक है। यहाँ पे हु, देखो हु जब लगता है ना तो हम इससे पहले जो ये होता है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हु वर्क्स। ही के बाद क्या आता है, ही के साथ क्या लगती है वर्ब की, कौन सी जो फॉर्म होती है, एस सी एस वाली लगती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो ये वर्ब्स हो जाएगा, तो किसमें कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ये वाला, ठीक है। द पैसिव वॉइस, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है पैसिव क्या होगा। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेन। सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें चेंज होगी। अब यहाँ पे देखो हैज आएगा या हैव आएगा, हैव तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, वॉस तो नहीं हो सकता, हैज आ रहा है, क्यों आ रहा है हैज, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर, सॉरी, सब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो हैज आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से गायब है, तो ऑलरेडी ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी तो आएगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्या है, ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी बीन टेकन या करेक्ट, ठीक है। बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ये सेम आ जाए, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। ये वाला क्या है, बाय द आर स्कूल टीचर, नहीं, ये क्या होगा, ये चीज जो है सब्जेक्ट बन गया है तो ये सेम आएगा, तो बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, सो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। विल प्ले कहाँ से है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू विल बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। ये कौन सा वाला है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे इस प्लेड नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, बी बी प्लेड नहीं होगा, विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, ठीक है। यहाँ से ये चीज ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई, ये चीज सब्जेक्ट थी, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन गई, बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईडीएम बताना है, हिट द नील ऑन द हेड, हिट द नील ऑन द हेड, दैट मीन्स आप एकदम कोई चीज ना निशाने पर हो, मतलब आप किसी का एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे हिट कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आपको हिट करना चाहिए, हिट द नेल ऑन द हेड, सो मीन्स आप एकदम सही चीज जो है आइडेंटिफाई कर रहे हो, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग, किसी चीज को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, कि आप एकदम सही जो पोजीशन है उस पे हिट कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ क्या चीज थी और उसको आप एक्सप्लेन भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, दे हिट अ नेल विद अ हैमर, ये तो एकदम लिटरल मीनिंग हो गया, बट ये ईडीएम है तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। दे आर एक्सपीरियंसिंग हेडेक, हेडेक नहीं हो रहा है, अनसर्टेन अबाउट डिसीजन, अनसर्टेन नहीं है, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं है, दिस इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस बताना है आपको, देखो दिस वन इज करेक्ट, ए सी, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें कि
आपको सही स्पेलिंग बतानी है, ठीक है? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्पेलिंग भी बहुत ध्यान से देखें और इस तरीके की जो थोड़ी लंबी-चौड़ी स्पेलिंग्स हैं, उनको और अच्छे से करके जाना। ऐसा भी होता है कभी-कभी कि बहुत ईज़ी जो स्पेलिंग होती है और बहुत छोटी-सी, उसमें भी आपको क्या कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है? उस टाइम पे एकदम ऐसा लगता है कि सभी सही है। ठीक है? तो इसके लिए आपको कमांड होनी चाहिए स्पेलिंग पे। ठीक है? तो एक 1-2 चीज़ें मैं बताऊँगी यहाँ पे। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया इसका मतलब होता है जो क्लोज्ड स्पेसेस से डर होता है ना जिसके मन में, क्लोज्ड स्पेस में होने का डर, जैसे कि अगर कोई गुफ़ा में है, कोई बंद कमरे में है, तो क्लोज्ड स्पेस में होने का डर जो होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक होता है क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? आपको चोरी करने की आदत है, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आप याद कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है? और कोई भी अगर फीडबैक देना है वीडियो से रिलेटेड, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप, या कोई भी किसी भी तरीके का फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, वॉइस वगैरह प्रॉपर है या नहीं, स्क्रीन स्लाइड एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, so I'll take that into account in the next video. Okay, thank you.